स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। कि एक इंडिविजुअल के, एक पर्सन के अपनी लाइफ के कॉम्प्रिहेंसिव गोल्स क्या होते हैं। ये 4 गोल्स हैं आपके। एक राइट अंडरस्टैंडिंग है, सेकंड है आपका प्रोस्पैरिटी, थर्ड इज़ योर ट्रस्ट और फियरलेसनेस एंड द लास्ट वन इज़ को एग्जिस्टेंस। ये 4 ह्यूमन गोल्स हैं जो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अपनी लाइफ में इंश्योर करना चाहता है। सबसे पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम हिंदी में समाधान बोलते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है सही समझ होना, सही और गलत में डिफरेंस पता होना। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। सारी ही पर्सनस के लिए, सारे ही इंडिविजुअल के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप किसी भी लेवल पर हारमनी को इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। When one doesn't have the right understanding, one remains disturbed and also acts in such a manner which creates disharmony with other human beings as well as with rest of nature। अगर किसी पर्सन में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी पर्सन में किसी भी लेवल पर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो ऐसे में वो पर्सन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, वो कभी मेंटल पीस अटेन नहीं कर पाएगा। और अगर मेंटल पीस अटेन नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली बात है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और जो चारों लेवल मैंने आपको बताए थे, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, चारों लेवल पे जो वो इंडिविजुअल है वो कभी भी हारमोनी इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा और डिसहारमनी ऐसी सिचुएशन में क्रिएट होगी, चाहे वो आपका नेचर लेवल हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो। तो राइट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करना किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है। और राइट अंडरस्टैंडिंग आती कैसे, ये मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। मीन्स आप खुद को इन्वेस्टिगेट करिए, तब आप इस राइट अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में इंश्योर कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड है आपका प्रोस्पैरिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समृद्धि। प्रोस्पैरिटी इज़ नीडेड इन एवरी फैमिली। सबको पता है, हर कोई फैमिली, हर कोई इंडिविजुअल प्रॉस्परस रहना चाहता है, प्रोस्पैरिटी अटेन करना चाहता है अपनी लाइफ में। It is the state at which people identify their needs and are able to produce or achieve more than its requirements। ये वो स्टेट है जहाँ पे लोग अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। मीन्स जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, बेसिक नीड्स होती हैं हमारी फूड, क्लोथ, शेल्टर, ठीक है, जो बेसिक है, जो सबके लिए है, वो तो एक पर्सन के पास रहती है। बट वो जब उस स्टेट से ऊपर जाता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है, उससे ज़्यादा जब वो एक्वायर करना चाहता है, उससे ज़्यादा जब वो अचीव करता है, तो उस स्टेट को हम प्रॉस्पैरिटी बोलते हैं। मीन्स मोर देन हैविंग रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़, यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ है उससे ज़्यादा हमारे पास होना, वो होती है हमारी प्रॉस्पैरिटी की स्टेज। ठीक है। थर्ड आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है वो है विश्वास एंड अभय। ठीक है। तो विश्वास, अभय आपका होता है ट्रस्ट एंड फियरलेसनेस। ट्रस्ट मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिलेशनशिप की एक फाउंडेशनल वैल्यू होती है। मीन्स ट्रस्ट किसी भी रिश्ते का एक आधार होता है। तो ट्रस्ट में हम क्या करते हैं, जब हम ये किसी पे हमें ट्रस्ट होता है तो हम सामने वाले को एज अ रिलेटिव, एज अ वेलविशर मानते हैं, ना कि अपना एक एडवर्सरी या एनिमी या दुश्मन मानते हैं। तो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट इन सोसाइटी मीन्स एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी फील्स रिलेटेड टू एवरीवन। जब हम सोसाइटी में सबसे रिलेटेड फील करते हैं, हर एक इंडिविजुअल से, हर एक सेल्फ से, हर एक आई से जब अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं और लोगों को हम उनके इंटेंशंस पे जज करना शुरू कर देते हैं, ना कि उनकी कॉम्पिटेंसी पे, तब हम इस फीलिंग को इंश्योर करते हैं। और जब हमारे बीच में ट्रस्ट इंश्योर हो जाता है तो अल्टीमेटली वहाँ फियरलेसनेस आ जाती है। फियरलेसनेस का मतलब निडर होना, अभय होना। मीन्स हमें किसी भी रिश्ते को खोने का डर, या किसी पे हम डाउट करें, या हम किसी को उनके इंटेंशन के बेस पे नेगेटिव वे में जज करें, ये सब जो डर है वो हमारा अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है। लास्ट है आपका कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है सह अस्तित्व। कोएग्जिस्टेंस मैंने आपको बताया था, एक साथ एक ही जगह पे जब कोई दो चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। Coexistence means there is relationship and complementarity among all the entities in nature including human beings। जब एक साथ एक जगह पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम कोएग्जिस्टेंस बोलते हैं। ये भी ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में इंश्योर करना चाहता है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है। मीन्स मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी आई है वो एक साथ कोएग्जिस्ट करती है। आपका आई अलग नहीं है, आपकी बॉडी अलग नहीं है, एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं। जो आपका सेल्फ है, जो आपकी कॉन्शियस है, जो आई है, वो आपकी बॉडी को कमांड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, उसके हिसाब से बॉडी आपकी एक्ट करती है। तो यहाँ पे बॉडी और आई ह्यूमन बीइंग में कोएग्जिस्ट कर रही है। तो वैसे ही ये हर एक लेवल पर कोएग्जिस्टेंस ज़रूरी है, और हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल इस कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर करना चाहता है अपनी लाइफ में। थैंक यू।